पंजाब की इज्जत के साथ ये खिलवाड़ जो किया जा रहा है, दिल्ली वाले आकर जो कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आशु जी के पास एक विजन है, चिंता है इनके मन में, और ऐसा शख्स जिसके पास एकदम स्पष्ट विजन है, वो लुधियाना वेस्ट के लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरेगा। इसमें किसी को कोई शक, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। जब 2022 में हम घूम रहे थे चुनाव में, वो एक नारा लगाता था, एक मौका एक मौका। मैं पूरा नारा नहीं बताऊंगा। और जहरीले नाक को कोई मौका देता है क्या? कोई कहता है कि भाई जहर का एक मौका दे दो, एक बार जहर ले लो। जहर एक बार लो या 2 बार लो, जहर जहर होती है। और अब उस जहर को ख़त्म करने का समय आ गया है। उसका पहला कदम भाई आशु को जिताने का होगा। उसके बाद 27 के पहले फिर आएंगे और कदमों की पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब पंजाब निजात चाहता है, अब पंजाब आज़ादी चाहता है इन लोगों से। और इन लोगों से आज़ादी लुधियाना वेस्ट के लोगों के वोट से ही मिलना शुरू होगी। पंजाब की जो हालत है, नौजवान की जो हालत है, किसान की हालत, व्यापारी की हालत, कोई चिंता नहीं इन लोगों को। पिछले 3 सालों से लगता ही नहीं है कि पंजाब का कोई बड़ी वारिस है, कोई नहीं लगता। छोड़ दिया पंजाब को दिल्ली वालों के भरोसे। अब आपके सवाल, क्योंकि आप भी लेट हो रहे हैं, सवाल पूछिए फिर आगे। अब आपको मैं नाम भी बताऊं, दिल्ली से एक आदमी इनकी एक महिला नेता को मारपीट करके यहां आकर बैठ गया या नहीं बैठ गया? सब जानते हैं उसका नाम। कहां कहां से, किस किस राज्य से लाकर यहां लोग बैठाए जा रहे हैं। तो इसका जवाब देना पहले। ये बोलने से थोड़ा ही काम चल जाएगा कि इनके पास मुद्दा, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। पंजाब का एक एक व्यक्ति का, एक एक शख्स का मुद्दा हमारा मुद्दा है। किसान का मुद्दा हमारा मुद्दा है, व्यापारी का मुद्दा हमारा मुद्दा है, बेरोजगार नौजवान का मुद्दा हमारा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हमारा मुद्दा है। आज नशे की क्या हालत है, ड्रग्स की क्या हालत है, ये मुद्दा नहीं है क्या? और इन मुद्दों पर इनका ध्यान इसलिए नहीं जाता कि ये दिन भर उगाई के काम में लगे हुए हैं, दिल्ली दरबार के आगे झुकने में लगे हुए हैं, दिल्ली वालों के सामने सरेंडर करके बैठे हैं। पूरा हिसाब किताब सबके पास है। ये 100-150 गाड़ियों के काफिले क्यों घूम रहे हैं? ये Z+ सिक्योरिटी किसके पैसे से मिल रही है केजरीवाल को? इसका जवाब देना उन मंत्रियों को कहिए। मंत्री तो बेचारा बोलेगा, अभी डरा भी हुआ है, उसको लगता है पता नहीं कौन सा मंत्री हटेगा, बोल दिया भाई इसको बना देंगे। जनरली मैं इंटरेक्ट बहुत कम करता हूँ पत्रकारों से, क्यों? पर आज खेड़ा साहब ने बोला है, साहब इलेक्शन तो बन चुका, लोगों का मन तो बन चुका, अब घबराहट है जो सामने आ रही। ये घबराहट ही है कि वो हमारे वर्करों के ऊपर पर्चे दे रहे हैं, हमारे वर्करों को उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं। ये घबराहट ही है उनकी कि खुद ही सम्मन भेजते हैं और बाद में अपना SSP सस्पेंड करते हैं। ये घबराहट है उनकी भी। आज जैसा माहौल बन चुका है उनके हाथ से निकलता जा रहा है। सब लोग जानते हैं यहाँ के मुद्दे क्या हैं। जितने मुद्दे हैं उनकी तरफ से ध्यान हटा के किसी और की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो मुद्दे बने भी हैं वो इसी कारण बने हैं कि जो पंजाब वाले हैं वो यहाँ गवर्नेंस नहीं दे रहे, गवर्नेंस बाहर से आ रही है। जिनको पंजाबियों की यहाँ पता ही नहीं तकलीफ़ें क्या है, तो वो उनको दूर कैसे करें। बेसिकली यही चीज़ है। यहाँ अगर लॉ एंड ऑर्डर है, लोएस्ट लेवल पे है, ड्रग आपके सामने है, अभी 31 मई को हम ख़त्म कर देंगे, सारा पंजाब नशा मुक्त हो जाएगा, ऐसी बात। ये एक इवेंट क्रिएट करते हैं और 1 महीना आपको काम पे लगा के रखते हैं, आपको भी। तो उसके बाद 1 महीने बाद आप भी नहीं पूछते भी ये हुआ क्यों नहीं। उनसे पूछना चाहिए था 1 जून को क्या हुआ। सारे SSP सस्पेंड होने थे, हो गए, नशा ख़त्म हो गया। रोज़ अखबारों में, अभी बठिंडा में हो गया, रोज़ नशा से लड़के मरते जा रहे हैं, हमारी जवानी खत्म हो गई है। क्या ये मुद्दा नहीं है?